नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस पूरे चैप्टर को देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लघु उत्तरीय में भी, अति लघु उत्तरीय में भी, बहुकल्पीय में भी, सब जगहों पर ऐसे इनके प्रश्न जो आपके बनते हैं। ठीक है, तो अंत तक देखते रहिएगा। इसकी जो ठीक है, इसका मैंने एक पूरा हर सब्जेक्ट का मैंने एक कह सकते हैं बुक के रूप में पीडीएफ तैयार करवाया है, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको हमारे डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ क्लास पीडीएफ करके ऑप्शन होगा, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो क्लासेस में चल रही हैं इनका पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको ध्यान देखते हुए चलिएगा, समीकरण तथा सर्वसम का अर्थ। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस ग्रुप में मैं आपको नोटिफिकेशन हो गया, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो गई मैं आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण और सर्वसमता के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ी सी जो है परिभाषा देख लेते हैं, फिर डिटेल में चलते हैं। समीकरण क्या होता है भाई? समीकरण दिया गया है एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो, समीकरण कहलाता है। अज्ञात राशि मतलब क्या होता है? ठीक है, समीकरण मतलब समझो भाई, समीकरण मतलब होता है तराजू टाइप का। ठीक है, समीकरण का क्या होता है भाई? तराजू टाइप का होता है। हम लोग इसी को समझेंगे क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया इक्वेशन। ठीक है, अब तराजू क्या होता है भाई? तराजू जैसे एक पलड़ा ये होता है, एक पलड़ा ये होता है। तराजू बराबर कब होगा? जब इधर अगर 10 किलो का वजन है तो इधर भी 10 किलो का वजन होना चाहिए। ठीक है, अब इधर वाले 10 किलो के वजन को हम चाहे 5+2+3 करके रखें, और इधर वाले 10 किलो के वजन को हम 5+5 करके रखें, तब भी दोनों पक्ष आपके बराबर होंगे ना। तो उसी प्रकार आपका समीकरण भी होता है। अब समीकरण में एक नया चीज ऐड हो गया है, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो, समीकरण कहलाता है। प्रत्येक समीकरण अज्ञात राशि के मान से संतुष्ट होता है। ठीक है, और समीकरण में दो पक्ष होते हैं, जैसे यहाँ पर तराजू में दो होते हैं ना, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर नहीं होता। एक चीज यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका ये दिया गया है 3x² + 7x + 6 = 0 दिया गया है। ठीक है, अगर समीकरण को संतुष्ट कर दिए, ठीक है, तो दोनों पक्षों के मान बराबर हो जाएंगे, जैसे तराजू होता है। ठीक है, तराजू का पलड़ा एक भारी हो सकता, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, वही है। अब यहाँ पे इसको समीकरण क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर 3x² + 7x + 6 = 0 दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये अज्ञात राशि है, ये अज्ञात राशि, इसी को अज्ञात राशि या आपकी चर राशियां इनको बोलते हैं। ठीक है, एक समीकरण आपका दिया गया है 9x - 11 = 0 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण ये भी दिया गया है 3x² + 16x = x² + 5x - 30 दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर देखिए 8y² + 3y + 13 दिया गया है। ध्यान से इसको देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपके समीकरण के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दो पक्ष देखने को मिल रहे होंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर, ऑब्वियस सी बात है, देखने में नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, बराबर उनको किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, वही कहते हैं समीकरण के मान को संतुष्ट करो। तो वहाँ पर लिखा प्रत्येक समीकरण के अज्ञात राशि के मान से संतुष्ट होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये तो हो गया भाई बेसिक परिभाषा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, सब कुछ यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो समीकरण को देखो यहाँ पर कुछ भागों में बांटा गया है। सरल समीकरण, या जिसको रेखीय समीकरण बोलते हैं। अब इसको पहचानें कैसे? जो रेखीय समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है, 2x + 1 = 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई? ध्यान देखो भाई, यहाँ पर आप देखो x पे कोई भी घात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सरल या रेखीय समीकरण हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं ऐसे लिख दूं 2x² + 5 + ठीक है प्लस वाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, = 1 लिखा है। अब देखो यहाँ पर एक के ऊपर घात लग गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। गलती कहाँ पे लोग करते हैं द्विघात समीकरण में, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 3xy + 5 = 0। अब लोग, अगर पेपर में आ जाता है कि ये कैसा समीकरण है, तो लोगों के दिमाग में चलता है एक्स वाई कोई घात नहीं लगा है, इसको रेखीय समीकरण बोल दो। लेकिन वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ये रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो, एक घात इसकी भी है, एक घात दूसरे वाले अज्ञात राशि की है, तो दोनों घात मिलके दो घात हो गया, यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण में आएगा। इसी प्रकार आपका त्रिघातीय समीकरण होता है, जिसमें तीन घात होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहो तो लिख सकते हो 3x³ + 5y
ठीक है, प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही जो 3x³ लिखा है, इसको अगर ऐसे 3x y z एक साथ लिख दो, ठीक है, एक साथ गुणा कर, क्योंकि गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, गुणा 1 2 3 घात आ गया, प्लस 5 बराबर 0 लिख दिया गया है, तो ये भी आपका त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया। रेखीय समीकरण में एक घात होता है, द्विघात में दो घात होता है, इस तरीके से भी दो हो सकता है, त्रिघात में तीन घात होता है, इस तरीके से भी हो सकता है, और बहुघातीय में पावर कह सकते हैं 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, वो आपका बहुघातीय होता है, ठीक है, जिसको एन घातीय समीकरण भी जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया समीकरण के हम लोग प्रकार के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर कुछ प्रकार, देखो सरल समीकरण का दिया गया है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। देखो सरल समीकरण के प्रकार आपके दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर द्विघात समीकरण देखो, x² 5x² x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण के बराबर प्रकार आपके दिए गए हैं। इसी प्रकार आप देखो त्रिघात समीकरण के भी आपके जो है प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और एन घातीय या बहुघातीय समीकरण के भी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए, एन उसकी पावर एन होती है, या 4 घातीय 5 घातीय कुछ भी, वो आपकी बहुघातीय होती है, जिसमें जिसमें जो चर की अधिकतम घात n होती है, ठीक है, उसको एन घातीय समीकरण बेसिकली बोला जाता है। तो ये तो भैया समीकरण के प्रकार हो गए। अब देखो सर्वसम का ज्ञान समझ लो, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, समझ लो भाई सर्वसम का क्या होता है। अब यहाँ पर सर्वसम का वही आपका जब तराजू बराबर हो जाए, ठीक है, अभी तराजू के दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, समीकरण था, लेकिन वही तराजू के दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वो सर्वसमिका कहलाती है, ठीक है। चर राशि में ऐसा जिसके दोनों पक्ष बराबर हो, वो आपकी सर्वसम का संबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3x प्लस 5 बराबर 5x माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, देखो ध्यान से, 5 में 2 गया 3x आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 5 इधर भी है, 3x प्लस 5 इधर भी है, ठीक है। वैसे आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है, इसका फॉर्मूला तोड़ोगे x² प्लस 2ab प्लस, मतलब सर्वसमका में क्या होता है, वो आपका एक घातीय दो घातीय कोई घात हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष आपके बराबर होते हैं, ठीक है। तो सर्वसमका समीकरण में इतना अंतर है, दोनों तराजू ही हैं, बट एक ऐसा तराजू है जिसमें दोनों पक्ष बराबर नहीं है, एक 5 एक साइड 10 कुछ भी रखा गया है, लेकिन सर्वसमका क्या होता है, जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई समीकरण और सर्वसमका में अंतर पूछे तो गलती नहीं करोगे ना भाई, नहीं करोगे भाई, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर ये चीज़ समझा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते भैया, कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण तथा सर्वसमका छठ के उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये जो हमारे भाई साहब वो थे, क्या नाम है, टाइपर थे, उन्होंने सबको एक साथ लिखना अलग अलग कर दिया, ठीक है। समझते हैं भाई, बताओ भाई ये समीकरण है कि सर्वसमका है। चलो भाई उदाहरण एक से लेके चलते हैं, समीकरण है कि सर्वसमका है, यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या ये समीकरण है कि सर्वसमका है, ध्यान समझिएगा भैया। अगर इसकी बात करते हैं तो भैया 2x प्लस 1, ठीक है, सिंपल सा आपका दिया गया, गलती नहीं करना भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या ये पक्ष बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। 2x माइनस 1 बराबर x बराबर नहीं है, तो ये आपका एक क्या है, समीकरण है। क्या है बच्चा, समीकरण है, क्योंकि दोनों जो आपके जो है बराबर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर बताओ भाई, क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, इनको हल करो भाई। 2x प्लस 2 एक नम 2, 2x प्लस 2 इधर भी आ गया, 2x प्लस 2 इधर भी है, यानी कि ये देखा जाए तो ये आपका एक प्रकार से सर्वसमिका है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वसमिका हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, सर्वसमिका है, और जो ये मैंने दिखाया था ये 2x माइनस 1 ये आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया तो एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा, और अपने सभी साथियों जो आपके साथी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आगे यहाँ पर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में समीकरणों का वर्गीकरण करो भैया। यहाँ पर देखो ध्यान से, 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया गया है। अब ये बताओ क्या है, मतलब ये किस प्रकार का समीकरण है, रेखीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है, क्या है। तो इसको देख के आप बता सकते हो ना, 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका देखो घाते 2 लगा है, यानी कि क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो भैया यहाँ पर क्या है, इसके बारे में बताओ भैया। 5x माइनस 2 बटे 2x बराबर 2 है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं भाई। वैसे तो आपका सरल समीकरण दिख रहा है, बट थोड़ा सा हल कर लो, चाहो तो हल कर सकते हो। देखो 5x माइनस 2, ये 2x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। देखो भाई अगर इसकी बात करते तो बताओ ये क्या हो जाएगा, x x एक ही एक घात है, यानी कि ये आपका आ जाएगा रेखीय समीकरण में। किस में आ जाएगा भाई, आपका ये रेखीय समीकरण में आ गया। क्लियर है, ये आपका रेखीय समीकरण हो जाएगा।
आगे और देखते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। निम्नलिखित व्यंजकों में से समीकरण का वर्गीकरण, भाई वही सेम चीज़ है, वर्गीकरण करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोग इस क्वेश्चन को देख करके क्या बोल देंगे कि यहाँ पर एक घात है, यहाँ पे एक घात है, तो आप कहोगे रेखीय समीकरण। नहीं भाई, थोड़ा सा उसको हल भी करना होता है। अब देखो बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कि ब्रेकेट लगा है, तो गुणा होगा, तो 2x गुणे 2x, पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2x गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। माइनस माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 और 2 नहीं 6, माइनस और प्लस गुणा माइनस होता है, -6 हो जाएगा, बराबर आपका 0 है। और हल कर लो, 4x स्क्वायर, 4 में से 6 गया, -2x हो जाएगा, और -6 बराबर 0 है। अब इसको देख करके बताओ भाई, रेखीय है कि द्विघात है? ठीक है, रेखीय है या द्विघात है, तो आपका उत्तर होगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये वाला उत्तर आपका करेक्ट है। क्लियर है, ये आपका किस में आ जाएगा, द्विघात समीकरण में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। बताओ भाई, ये किस प्रकार समीकरण है भैया, पावर n आ रहा है, n माइनस एक्स आ रहा है, n माइनस 2 आ रहा है, तो ये तो n घातीय हो जाएगा ना। मैंने आपको बताया था ना, पावर n n ऐसा चलता चला जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, n घातीय समीकरण होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, n घातीय या बहुघातीय आपका जो है समीकरण हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो भाई, अगला क्या है, x+1 की पावर क्यूब लग गया है, घाते 3 लग गया ना, तो x का भी क्यूब होगा जब इसको खोलेंगे, तो ये घात 3 लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण बोल देंगे। क्लियर है भाई, चलिए भाई एक और देखते हैं भाई, समझ में आएगा भाई, इतने क्वेश्चन उधार कराऊंगा ना, आपकी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। 5x+2 बराबर 3x-11 दिया गया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, एक ही घात है, एक ही घात है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सरल समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपने समीकरण को पहचानना सीखा, अब समीकरण को हम लोग हल करना सीखेंगे, जहाँ पर इस यक्स की वैल्यू भी आप लोग निकालना सीखिएगा। ठीक है, अभी समीकरण हल करना सीखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे, उसके भी क्वेश्चन आपको करवाते हुए चलता हूँ। ठीक है, देखिए समीकरण दिया गया है 4x+3 बराबर -6x-18 दिया गया है। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे, देखिए भैया क्या लिखा है, 4x+3 बराबर -6x+18 -18। ठीक है, इजी क्वेश्चन है भाई। देखो इसको हल करने का एक सिंपल सा फंडा है, जो x वाली वैल्यू है उनको एक साइड कर लो, और जो जो आपकी अचर वैल्यू है उसको एक साइड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 4x है ना, ठीक है, क्या है भाई आपका 4x है, ओ सॉरी -4x दिया था, माफ कीजिएगा, -4x दिया था ना, -4x है, इधर 6x है, तो 6x को इधर लेकर के आओ, तो -4x आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखो जब 6x इधर आएगा, जो चीज़ जब समीकरण इधर करते, इधर से उधर भेजते हैं, उधर से इधर भेजते हैं, तो अगर कोई चीज़ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, कोई चीज़ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, कोई चीज़ भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। अब ये आपका माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 6x। अब यहाँ से देखो ये तो क्लियर है, यहाँ पर ये था -18 बचा हुआ सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि 6x तो इधर आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा -18। अब ये जो 3 है उधर भेज दो, +3 है तो -3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो 6, अब देखो ये प्लस में है माइनस में, यानी कि घटेगा, तो 6 में से 4 गया 2x। अब यहाँ पर देखो चिन्ह 6 और 4 में बड़ा क्या है, 6 बड़ा है, तो चिन्ह यानी कि हम इसको प्लस में रखेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 18 और 3 मिलके -21 हो जाएगा। आप कहोगे सर जी घटाया क्यों नहीं, क्योंकि जब देखो दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 18 और 3 हो जाएगा 21, चिन्ह लग गया आपका माइनस में। ठीक है, अब यक्स को उधर भेज दीजिए, तो इधर देखो यक्स गुणा में है, क्योंकि 2x लगा है तो उधर भाग हो जाएगा, तो -21/2 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, उत्तर क्या आ गया, -21/2 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन 12 दिन में आपका पूरा टॉपिक खत्म कर रहा हूँ मैथ का, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -21/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें x का मान ज्ञात करना भैया, 12/5 बराबर 2/5 है, प्लस 2x डिवाइड बाई 5 है। इसको हल करते भाई, 12/5 है बराबर 2/5 है, और प्लस 2x डिवाइड बाई 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, इधर एक ही साइड x है, तो जो बचा है उसको एक साइड कर लो। 12/5 है ना भाई, अब इसको इधर लेकर के आओ, माइनस हो जाए, क्योंकि इधर ये पूरा प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 2/5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, 2x डिवाइड बाई 5 बचा है। अब देखो दोनों के हर बराबर हैं, तो हर 5 ही आएगा, ऊपर घटा दो, 12 में से 2 गया, 10/5 हो जाएगा, बराबर 2x
5 है। अब देखो आपके लिए ये चीज़ क्या कर दिया, दोनों पक्षों में एक ही एक वैल्यू बची है, नीचे इधर भी 5 है, नीचे इधर भी 5 है, तो नीचे से नीचे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा 10, इधर क्या बचा 2x बचा, ठीक है। अब x का दिया गुणे में है, तो अगर x बराबर निकालेंगे तो ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा 10/2, यानी कि 10/2 कितना आता है 5। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। पेपर में जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो इस तरीके से लाइन से सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको सॉल्व करते हुए चलना, तब आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका उत्तर बन जाएगा 5। क्लियर है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में, बहुत धीरे से चल रहा हूँ, अगर तेज चलूँ तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हुए चलते हैं भैया। अगला क्या है, 4x+1 है डिवाइड बाई 8x-4 है बराबर 2 दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है भैया, इसको हल करिए, उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच भी कैसे करेंगे, देखो पिछले वाले में भी कहा था कि उत्तर जांच करने के लिए, नहीं इसमें नहीं कहा था। उत्तर की जांच करना भी यहाँ पर आपको सिखाएंगे, ठीक है। उत्तर की जांच करना कैसे करना, कई बार पेपर में आता है, उसको भी देखिएगा। इसको पहले हल करो, 4x+1 है डिवाइड बाई 8x-4 है बराबर 2 दिया गया है। इसको उधर भेजो भाई, 4x+1 ये बराबर जाएगा उधर, 2 अठे कितना होता है 16, 16x माइनस 2 चौका 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर 16 है, इधर 4 है, इसको इधर लेकर के आओ या तो इसको उधर भेज दो, सबसे अच्छा इधर लेके आओ, तो 4x इधर रहेगा, ये इधर आएगा -16x हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर 16 इधर आ गया, तो इधर क्या बचा भाई -8 बचा, और ये वाला एक इधर भेज दो तो -1 हो जाएगा। 4x में से 16x था ना भाई, 16x घटाओ कितना आ जाएगा -12 आएगा। इतना तो पता ना भाई घटाना, बराबर 8 में से एक देखो दोनों माइनस में, तो -9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखो, इधर से माइनस इधर से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इधर बचा है डिवाइड बाई आपका ये 12 था, इधर आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, तो बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया। कितना आ गया भाई आपका 3/4 आ गया। ये तो आपका आ गया x की वैल्यू, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 3/4। अब यहाँ पर उत्तर की जांच करने को बोल रहा है, क्वेश्चन आपका और बड़ा हो गया है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ठीक है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, आपको ऐसे बनाना है अलग से उत्तर की जांच, और वो आपको वहां पर उसको हल भी करना है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ये आपका जो समीकरण दिया था इसी में हल करना है, ठीक है। क्या दिया था भाई, 4x+1 है डिवाइड बाई 8x-4 है, ठीक है। ये एक साइड लेते हैं, LHS ले लिया, इसको हल करके देखते हैं ये आपका 2 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे हल करेंगे भाई, जो यहाँ पे x की वैल्यू है जो 3/4 रही है वो रख देंगे, यानी कि 4 है, x है ना, तो यहाँ पे गुणे 3/4 कर देंगे, ठीक है। और +1 था, इसको ऐसे रख दीजिए। और डिवाइड बाय क्या आया था भाई, ध्यान देखिएगा, डिवाइड बाय क्या आया था 8x है, तो 8 गुणे 3/4 कर देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 से 4 कट गया, ऊपर 3 बचा 1 बचा, 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2 3 6, यहाँ पर देखो ऊपर क्या बचा, देखो देखो यहाँ पर 4 से 4 कट गया, सिर्फ 3 बचा और +1 बचा, 3 1 कितना हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा। और नीचे देखो क्या बचेगा 2 3 6, 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 में से 1 गया आपका, अच्छा यहाँ पे 4 था, एक मिस्टेक हुई भाई, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 होगा, माफ़ कीजिएगा भाई, यहाँ पे 4 होगा -4। तो 2 3 6, 6 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ में आया चीज़, देखो फिर से यहाँ पर 3 बजा 3 1 4 हो गया, नीचे इधर कितना बचेगा 2 3 6, 6 में से 4 गया 2। अब इसको हल करो, 2 दूनी 4, यानी कि ये कितना आ गया 2, इधर भी 2 आया है, और इसका राइट साइड भी आपका कितना था 2 था, दोनों पक्ष बराबर है, तो इस तरह से आपका उत्तर का जो है जांच भी हो गया। क्लियर है, उत्तर की जांच भी हो गई। तो आई होप ये वाला टॉपिक जो है समझ में आया होगा। सर्वसम का समीकरण से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपका देख सकते हैं लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन आ सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, और बहुविकल्पीय में आपका समीकरण पहचानने वाला भी या सर्वसम का पहचानने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, बनने ही बनने हैं। तो इस पॉइंट को बढ़िया से एक बार रिविजन कर लीजिएगा, आपके किताब उठाइएगा, किताब में भी आपका जो है ये वाला टॉपिक होगा, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें हो सकता है अभी मैंने आपको उदाहरण सॉल्व करवाए हैं, वहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न भी होंगे, उसको भी आप लोग जो है हल करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको आगे सॉल्व करवाऊंगा, और आप लोग में कमेंट करके बताओ भाई सीरीज कौन कौन चाहता है, सीरीज के भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों दोस्तों के साथ जो है शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।